ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 7 के 33वें श्लोक से मैं कथा प्रारंभ करूंगा। उसके पहले कुछ कथाएं हैं, वो इस प्रकार हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला। 18वें दिन दुर्योधन धराशायी किया गया। अंतिम युद्ध था भीमसेन का युद्ध दुर्योधन के साथ। धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों का वध कर चुके थे भीमसेन। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध भीम ने किया था। तो अंत में दुर्योधन के साथ उनका युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध। गदा युद्ध में यह नियम है कि कटी से, कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता है धर्म युद्ध के अनुसार। लेकिन भगवान का संकेत पाकर भीमसेन ने दुर्योधन के जांघ पर गदा मारा, और जांघ पर इतना जोर से गदा मारा कि दुर्योधन ऊपर उठ गया और इसके बाद धड़ाम से गिरा, उसकी जांघ टूट गई। जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस प्रकार गिर गया, तब उसकी सेना में जो लोग बचे हुए थे, बहुत कम लोग बचे थे, उनमें बहुत हाहाकार छा गया। तो उसमें 3 व्यक्ति युद्ध छोड़कर भाग गए। लास्ट में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 युद्ध छोड़कर भाग गए। पास में जंगल था, उसमें छिप गए। जब शाम का समय हुआ, थोड़ी थोड़ी रात्रि हुई, तो ये लोग दुर्योधन को देखने के लिए आए। बहुत करुण दृश्य था। एक चक्रवर्ती राजा और आज भूमि में गिरा हुआ था, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। इस तरह का दिन देखना पड़ता है जीवन में। वही दुर्योधन जिसके पास सहस्रों सेवक रहते थे, आज कोई भी पूछने वाला नहीं था। तो तीनों आए। ये तीनों दुर्योधन के द्वारा पोसे गए थे और दुर्योधन की तरफ से लड़े थे तीनों। उसमें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तीनों जब मिलने के लिए आए तो दुर्योधन की इस दुर्दशा को देखकर वे बहुत विलाप करने लगे। ओहो, आज आपकी ये दशा हुई। तो दुर्योधन का प्रिय करने के लिए वे लोग सोचने लगे। तो अंत में वे फिर कोई आवाज आई, इसलिए भाग गए, जंगल में फिर चले गए। तो वहीं बैठे थे, किस तरह से दुर्योधन के इस दुर्दशा का बदला चुकाया जाए पांडवों से। पांडवों के सेना में एक औक्षाहुणी सेना बच गई थी। धृष्टद्युम्न जो सेनापति थे, वे अंतिम समय तक जीवित रहे। द्रौपदी के भाई थे वे। कौरवों की तरफ से कई सेनापति चेंज किए गए थे और मर चुके थे, लेकिन पांडवों के एक ही सेनापति रह गए लास्ट तक, धृष्टद्युम्न। तो एक औक्षाहुणी सेना बची हुई थी। तो उस दिन पांडव सब निश्चिंत सो गए, क्योंकि अब तो युद्ध समाप्त हो चुका था, कोई चिंता नहीं थी। अब थके थे 18 दिन युद्ध करके, वे सब सो गए। तो उधर अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे। तब तक उसी समय एक घटना घटी। रात्रि में एक उल्लू आक्रमण किया कौवों के घोंसलों पर। उल्लू समझते हैं ना, उल्लू के कहते हैं संस्कृत में, आउल कहते हैं ना इंग्लिश।
वो आक्रमण किया रात्रि में उल्लू को दिखाई पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। तो आक्रमण किया और कई कौओं को रात में मारकर गिरा दिया, एक उल्लू। तो इन तीनों को यह प्रेरणा मिली कि यदि सोई अवस्था में हम लोग पांडवों की सेना पर आक्रमण करेंगे तो सोए हुए हजारों लोगों को हम लोग 3 आदमी मार सकते हैं। उनके मन में ऐसा अमर्ष था, इसलिए कि भीमसेन ने क्यों गदा युद्ध किया, जांघ पर क्यों मारा, इसलिए हम लोग भी ऐसे करेंगे। तो ये तीनों सोई हुई सेना पर आक्रमण किए और अश्वत्थामा भीतर शिविर में प्रवेश करके द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को काट दिया। निश्चिंत सोए थे बेचारे लड़के, उनको कत्ल कर दिए, काट दिया। और धृष्टद्युम्न को भी मारा, क्योंकि धृष्टद्युम्न इसके पिता द्रोणाचार्य का वध किए थे। और कई लोगों को मारे। पांडव उस दिन बाहर सोए थे भगवान कृष्ण के साथ, तो उनका कुछ नहीं हुआ। भीतर जितने लोग सोए थे सबका वध हो गया। तो यह समाचार सवेरे जब मिला द्रौपदी जी को कि उनके 5 पुत्र मार दिए गए, तो बेचारी लगी विलाप करने। बहुत बहुत दुख पार करके वह इस दशा में पहुंची थी, लेकिन अंत में अपने 5 पुत्र मारे गए। 5 पांडवों से एक पुत्र द्रौपदी जी को हुए थे। तो बहुत विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। यद्यपि विजय मिला, जीत हुई, लेकिन इतना बड़ा घाटा सह कर। तो अर्जुन उस समय सांत्वना देने लगे अपनी प्रिया को, द्रौपदी को, कि तुम्हें रोओ मत। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है उसका मस्तक मैं लाऊंगा, गांडीव धनुष के बाणों से उसका मस्तक लाऊंगा, और उस मस्तक पर तुम पैर रख करके स्नान करोगी अपने पुत्रों का दाह संस्कार करने के बाद। इस तरह से यद्यपि द्रौपदी विलाप कर रही थी, उसने सुना नहीं अर्जुन की बात को, लेकिन अर्जुन इस तरह से सांत्वना दे रहे थे। आदमी क्या करेगा विपत्ति में? मान लीजिए पत्नी विलाप कर रही है तो पति का कर्तव्य है उसको सांत्वना देना। तो उस समय अर्जुन यही कह रहे थे कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका मस्तक लाऊंगा, और उस मस्तक पर तुम पैर रख करके स्नान करोगी। द्रौपदी ने कुछ सुना नहीं, लेकिन अर्जुन इस तरह कह करके भगवान कृष्ण से कहे कि आप रथ तैयार कीजिए और हमें अश्वत्थामा को पकड़ना है। तो भगवान तो आज्ञा पालक हैं अर्जुन के, तुरंत रथ तैयार किए और चल दिए अश्वत्थामा के पास। अश्वत्थामा पहले से सतर्क था। जब कोई व्यक्ति बहुत गलती करता है तो उसके मन में शंका हो जाती है कि एक्शन जरूर होगा। तो चिंता में था, तब तक देखा कि अर्जुन धनुष बाण लिए और कवच बांधे रथ पर चढ़ करके आ रहे हैं। तो वह भी एक अपने रथ पर चढ़कर प्राण बचाने के लिए भागा। अब उसे कीर्ति की कोई इच्छा नहीं थी, प्राण बचाने के लिए भागा। लेकिन भागते भागते उसके रथ के घोड़े थक गए, अब चल नहीं रहे थे। तब वह पैदल भागा। तो पैदल भागा तो अर्जुन भी रथ से उतरकर पैदल हो गए, क्योंकि कोई व्यक्ति पैदल भाग रहा है तो उसके साथ रथ से पीछा करना धर्म नहीं है। तो ये भी पैदल पकड़ने के लिए दौड़े और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए। यहां से कथा हम श्लोक से कह रहे हैं। तत आसाद तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधा मर्ष ताम राक्ष पशुम रसनया जथा। अर्जुन ने दौड़ करके और पकड़ लिया अश्वत्थामा को। उस समय अर्जुन की आंखें रोष ताम्राक्ष, क्रोध से तांबे के समान हो गई थी, लाल आंखें हो गई थी। जब व्यक्ति में क्रोध होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। ताम्र, ताम्र कपर को कहते हैं। तांबे जैसी लाल आंखें हो गई। और वे अश्वत्थामा को, अपने गुरुपुत्र को इस तरह बांध लिए जैसे कोई पशु को बांध लेता है।
हाथ पीछे करके मुसुक चढ़ा करके और उसे अरेस्ट कर ले, बांध लिए। पहले उन्होंने कहा था कि उसका मस्तक लाऊंगा, लेकिन जब पकड़े तब केवल बांधे, पशु की तरह बांधे और ले चले शिविर के तरफ। उसको रथ पर बैठाए, रथ पर बैठा करके और युद्ध शिविर जहां था, जहां महारानी द्रौपदी विलाप कर रही थी, वहां पर ले चले अर्जुन। जब ही उसको रथ पर बैठाकर ले चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ कहने लगे। एक अद्भुत बात है। शिविराय निनिशंतम दामना बद्ध्वा रिपुम बलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अंबुजे क्षण। भगवान ने श्री कृष्ण के लिए सूत जी कह रहे हैं कि प्रकुपित, भगवान बहुत कुपित थे। तो जब बहुत कुपित थे तो इनकी आंखें तो तांबे के समान हुई नहीं, तो अंबुजे क्षण, भगवान की आंखें कमल के समान सुंदर थी। इसका मतलब केवल बनावटी क्रोध था, भगवान में कोई क्रोध नहीं था। तो अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान अर्जुन से इस प्रकार कहने लगे कि अर्जुन क्रोध में थे, सचमुच क्रोध में थे, क्योंकि उनके पुत्रों की हत्या की गई थी। लेकिन जब शिविर की तरफ ले चले तो भगवान कुपित हो गए उस पर, अश्वत्थामा पर, और अर्जुन से कहने लगे, मैनम पार्था हर्षि त्रातुम ब्रह्म बंध मीमाम जही योषावनागस सुप्ता न बधिर निशि बालकान। अर्जुन, इसको तुम क्यों छोड़ रहे हो? इसका अभी वध क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा किया है ना कि इसका मस्तक लाओगे, तो इसका मस्तक काटो। इस दुष्ट को छोड़ना ठीक नहीं है। यद्यपि यह ब्राह्मण है, परंतु यह आतताई है, पापी है। इसको मारो। इसको बचाना तुम्हारा धर्म नहीं है। भगवान धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन अपने गुरुपुत्र का वध कर रहे हैं कि नहीं। यद्यपि भगवान जानते थे कि अर्जुन परम धर्मनिष्ठ हैं, और अर्जुन की कीर्ति को संसार में फैलाने के लिए भगवान इस तरह का वचन बोल रहे थे। पार्थ एनम त्रातुम्मा अर्हसि, इसको तुम बचाने के योग्य नहीं हो, इसको मारो। क्यों? क्योंकि इसने निरपराध लोगों की हत्या की है, और वह भी सोए हुए की, और वह भी बच्चों की। इस प्रकार से हत्या किया। अपना शत्रु भी सोया हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। तो इसने तो सोए हुए की हत्या की है, और वो भी निरपराध की हत्या की है। द्रौपदी के बच्चों ने इसका कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनका वध किया। तो बच्चों की हत्या किया, सोई अवस्था में हत्या किया, और निरपराध की हत्या किया। मान लीजिए हमारा कोई अपकार किया है, कुछ बिगाड़ा है, तो उसका कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसका पर्सनल लोग कुछ बिगाड़े नहीं थे, और बच्चे थे वे, और सोए थे। तो उस अवस्था में उन बच्चों की हत्या किया है, इसलिए यह महापापी है, इसका वध करो। फिर भगवान नीति बताते हैं कि किस प्रकार के शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुमहंति धर्मविद। कोई भी धर्म युद्ध के नियम को जानने वाला व्यक्ति अपने शत्रु का भी वध नहीं करता है, यदि वह शत्रु मत्तम का अर्थ है कि मदिरा आदि पी करके बेचारा बेहोश हो गया है, तो उस समय उसका वध नहीं किया जाता। अपना शत्रु ही है तो क्या, लेकिन कुछ पी करके खा करके अगर होश में नहीं है तो उस समय उसका वध नहीं करना चाहिए। मत्तम। प्रमत्तम, प्रमत्त का अर्थ है असावधान है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी, उस दशा में उसका वध नहीं होना चाहिए। और उन्मत्तम, कहीं पागल हो गया है, ग्रह बात आदि लग गया है, उस समय भी उसका वध नहीं करना चाहिए। सुप्तम, सोया हुआ है। बालम, और भले शत्रु का लड़का शत्रु है, लेकिन यदि बच्चा है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। सुप्तम, बालम, स्त्रियम,
और भले वो शत्रु है, लेकिन अगर स्त्री है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। जडम का अर्थ है बिल्कुल पागल जैसा हो गया, अनवधान, शरीर का उसको ध्यान नहीं है, मूर्ख है, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। या भीतम, यदि वो डर गया हो, हाथ जोड़ रहा हो, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। प्रपन्नम, शरण में आ गया हो, और वीरथम, उसका रथ टूट गया हो, हथियार नहीं हो उसके पास, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्मवेत्ता व्यक्ति इस प्रकार के शत्रु, कितना सुंदर उपदेश है भगवान का। आज के लोग और कितना गिर गए हैं, तो कहीं आक्रमण करते हैं तो ये विचार करते हैं क्या कि वो लोग सोए हुए हैं या कोई खा रहा हो, कोई सावधान नहीं। पहले जो युद्ध होता था सैनिकों में होता था, एक सेना दूसरे सेना के साथ लड़ती थी, और अब इसका कोई विचार नहीं। कहीं भी अटैक करो, किसी की भी हत्या कर दो, बहुत पाप बढ़ गया। कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसी समय अटैक करो, मारो। वास्तव में ये राक्षसों का काम है। तो भगवान बता रहे हैं कि अपना शत्रु भी अगर इन दशाओं में हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए, पर इसने वध किया। और एक और नीति भगवान बता रहे हैं कि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा पापी है, दूसरे जीवों की हत्या करके, दूसरे को सता करके अपना शरीर पोष रहा है, तो उस व्यक्ति का वध कर देना चाहिए, क्योंकि वो जीवित रहेगा तो और पाप करेगा, और पाप करने के कारण उसकी दुर्दशा और ज्यादा होगी नरकों में। इसलिए राजा को यह आदेश है कि वो ऐसे अपराधियों को, ऐसे पापियों को फांसी पर चढ़ा दे, जिससे उनका किया गया पाप इसी जीवन में समाप्त हो जाता है, आगे दुख नहीं होता है। ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि राजा जिसको दंड देता है वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है और उसका भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन यदि इस जीवन में पाप का दंड नहीं मिला तो कई गुना सजा उसको परलोक में भोगनी पड़ती है। इसलिए भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं, स्व प्राणान यह पर प्राणी प्रपुष्णात घृण खलह तद वधस्तस ही श्रेयो जद्दोषा जात्यधः पुमान। जो व्यक्ति स्व प्राणान, अपने प्राणों को, अपने शरीर को दूसरे के शरीर को बिगाड़ करके पोषता है, ऐसे पापी का वध कर देना ही उसका हित है। उसका इसी में हित है कि उसका वध कर दिया जाए। हम लोगों को इस संसार में जीने का अधिकार है, ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीना चाहिए, लेकिन दूसरे को मार कर जीने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सब जगह ट्रक पर भी जहां तहां लिखा करते हैं, जियो और जीने दो। जियो, जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को भी जीने का अधिकार है। दूसरे को मार करके जीने का अधिकार हमको नहीं है। कि भगवान सब देखते हैं, दूसरे लोग जी रहे हैं दूसरे जीवों की हत्या करके, खा करके, लगता है कि जैसे वो मांस नहीं खाएंगे तो जिएंगे ही नहीं। पशुओं का वध करते हैं, पक्षियों का वध करते हैं, मनुष्यों को भी बहुत सताते हैं, और लाभ क्या है? बस जीने के लिए। लेकिन इस संसार में तो देखा जा रहा है कि जो लोग मांस नहीं खाते हैं वे भी जीवित रहते हैं, और मांसाहारियों से अधिक आयु के होते हैं। ये रिकॉर्ड निकाला गया है संसार में। शाकाहारी अधिक दिन जीवित रहते हैं, मांसाहारी कम दिन जीवित रहते हैं। मैं पढ़ा था, रिकॉर्ड निकाला गया है। पशुओं में भी जो शाकाहारी हैं, पेड़ पौधे झाड़ आदि खाते हैं, वे ज्यादा जीते हैं। हाथी बहुत दिन जीवित रहता है। यदि हाथी को स्वतंत्र रखा जाए जीने के लिए तो लोग बताते हैं कि हाथी 400 वर्ष तक जीवित रह सकता है, जबकि बाघ, सिंह आदि ये सब बहुत कम दिन जीवित रहते हैं, ये जल्दी मर जाते हैं। अगर मांस खाने से ये बहुत दिन जीवित रहते तो ये लोग भी, अगर कोई बहुत दिन जीवित रह सकता था तो ये लोग क्यों नहीं रहते? तो भगवान कहते हैं कि अपने नाशवान देह को पोषने के लिए दूसरे के देह को काट करके कोई व्यक्ति खाता है, सताता है, तो ऐसे पापी का तत्काल वध कर देना चाहिए। तद वधस्तस्य ही श्रेयो,
उसका वध कर देना ही उसका कल्याण करना है। क्योंकि जब दोषाद याति अधः पुमान, क्योंकि दूसरे जीवों को सताने से मारने से वह और अधः जाति अधोगति में जाता है। प्रत्येक कर्म का फल बन रहा है। हम लोगों को भले मालूम न हो, यह बात दूसरी है, लेकिन कर्म का फल बन रहा है। कई ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं जिसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे बच्चे या अगर नहीं समझते हैं, लेकिन फल तो बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई फालतू फोन किया करे जहां तहां, इंटरनेशनल कॉल इधर उधर, और कहे कि नहीं मैं नहीं देख रहा हूं कि बिल बन रहा है, लेकिन जिस दिन बिल आएगा तब पता चलेगा ना कि ओ हमने ये सब किया था। लेकिन वर्तमान में कोई अज्ञ व्यक्ति कहे कि नहीं मैं तो नहीं देख रहा हूं, कहां बिल बन रहा है, हमको नहीं देना पड़ेगा। यहां पर भी मनुष्यों का बनाया हुआ नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारी जानकारी के बिना भी कर्म बंधन लगता रहता है, बिल बनता है और सब होता है। आप लोग तो और ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये सब क्रेडिट कार्ड वगैरह चल गया है, तो वो और सूक्ष्म नियम, बैंक में रुपया कटता जाता है, क्या क्या होता जाता है। तो जब मनुष्यों के बनाए हुए नियम इतने सूक्ष्म हैं, तो फिर ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नियम कितने सूक्ष्म होंगे और कितने पक्का। एक एक कर्म का फल बनता है और भोगना पड़ता है। भगवान के विधान से कोई बच नहीं सकता। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति दूसरे के शरीर को नुकसान करके, काट करके, मार करके, हत्या करके खाता है, चाहिए राजा को कि उस व्यक्ति का वध तुरंत कर दे। इसके अनुसार तो जितने गाय खाने वाले हैं उनका वध कर देना चाहिए। अगर सुंदर शासन हो परीक्षित जैसा, तो जो गोमांस खाते हैं या अन्य पशुओं को मार करके खाते हैं, उनको जीने का अधिकार इस संसार में नहीं। अब तो सत्ता ही दूसरे लोगों के हाथ में है, इस वेद शास्त्र के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, नहीं तो जीने का अधिकार नहीं। तो दूसरे को, किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को सता करके, दूसरे को मार करके नहीं। तो इसने बच्चों की हत्या किया और रात में सोते समय, इसलिए इसका वध होना चाहिए। भगवान अनेक शास्त्र युक्ति, लौकिक युक्ति दे रहे हैं और सब परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि भगवान कुपित नहीं है। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्य शृण्वतो मम आहरि से शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्रहा। तुमने मेरे सुनते सुनते प्रतिज्ञा किया है पंचाली के पास। भगवान कह रहा है ये भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी इसका वध करो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं करता है वह भी अधोगामी होता है। तुमने प्रतिज्ञा किया है ना, प्रतिश्रुति दिया ना। क्या प्रतिश्रुति दिया है कि आहरि से शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्र। हे मानिनी, हे प्रिय द्रौपदी, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है उसका सिर आहरिष्य, उसका सिर लाऊंगा, उसका सिर लाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने यह नहीं कहा था कि सिर काट कर लाऊंगा, तो शरीर के साथ सिर ले जा रहे हैं सिर तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन भगवान के कहने का आशय था कि सिर काट करके ले चलो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि उसका सिर लाऊंगा। अर्जुन जब प्रतिज्ञा कर रहे थे उस समय भी ये भूले नहीं थे कि यह हमारा गुरुपुत्र है, हमारे गुरु जी का उपकार हमारे जीवन में बहुत है, अतः मैं गुरुपुत्र का वध नहीं करूंगा। ये भावना उनकी शुरू से ही थी, लेकिन वो रो रही थी तो उसको समझाने के लिए कुछ इन्होंने कह दिया, लेकिन जब पकड़े तब वध नहीं कर रहे थे। तो भगवान बारंबार तर्क दे रहे हैं, तुमने प्रतिज्ञा किया है, मेरे सुनते सुनते मैं साक्षी हूं, सुना हूं, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी इसका वध करो। इस प्रकार की बातें भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यदि इसके इस कार्य से इसके स्वामी दुर्योधन का हित हुआ होता तब भी माना जाता कि जिसका खाया है,
जो इसका भरण किया है उसका कुछ काम किया। लेकिन भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसना, यह कुलांगार, अपने कुल में दाग लगाने वाला, यह अपने स्वामी दुर्योधन का भी अहित किया, उसका भी हित नहीं किया। वो घटना इस प्रकार की है, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट कर रात्रि में ले गया दुर्योधन के पास, तो उसने कहा रात्रि में, स्वामीन स्वामीन, मैं 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाया। वो रात्रि का समय था, वो इसलिए झूठ बोला कि दुर्योधन सुन करके बहुत प्रसन्न होगा। 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाए? हाँ, 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाया। तो दुर्योधन को कुछ संदेह हो गया। उसे संदेह हो गया कि भगवान कृष्ण के रहते हुए और 5 पांडवों का मस्तक काट लेना कैसे संभव हो सकता। पहले तो उसे खुशी हुई, ठीक है 5 पांडवों का मस्तक काट लिया, आनंद हुआ, लेकिन बाद में तुरंत सस्पेंशन हुआ। तो मांगा कि जरा वो मस्तक दो तो मैं टेस्ट करूं कि पांडवों का मस्तक है कि दूसरे का। तो लेकर के दुर्योधन रात्रि में एक हाथ से मस्तक दबाता था तो मस्तक फूट जाते थे, कोमल बच्चों के मस्तक थे। तो उसने कहा कि ये पांडवों के मस्तक नहीं है, ये किसी दूसरे के हैं। तब अश्वत्थामा सत्य बोला, कहा कि हाँ पांडवों के मस्तक नहीं है, उनके बच्चों के हैं। इस पर दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। दुख अपनी अपकीर्ति के लिए हुआ, पांडवों पर दया करके नहीं। उसने सोचा कि वो संसार में मेरी बदनामी होगी कि बच्चों की हत्या करवाया, यही भेजा होगा अश्वत्थामा। तो इस बात के लिए उसे बड़ा दुख हुआ और पहले सुख हुआ था। दुर्योधन को यह साप था कि जिस समय इसके मन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ आएंगे उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो एक प्रकार से अश्वत्थामा ने दुर्योधन को मारा, यद्यपि किया काम उसको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन प्रसन्न नहीं कर सका बल्कि उसके मरण का कारण बन गया। तो भगवान यह भी कह रहे हैं कि दुर्योधन का भी इसने प्रिय नहीं किया। जिस दुर्योधन ने इसका भरण पोषण किया, पाला पोसा राजा, उसका भी विप्रिय किया, अप्रिय किया, इसलिए इसका वध करो। तदसौ बध्यताम पाप आतता यात्म बंधुआ भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसना, इसलिए अभी इसका वध करना चाहिए, अभी वध करो। यह आतताई है, ब्राह्मणाधम है, ब्राह्मण में जन्म लेकर के इसने ब्राह्मण जाति को कलंकित किया है, इसलिए इसका वध करो, वध करो। लेकिन अर्जुन इतने छोटे व्यक्ति नहीं थे कि गुरु के उपकार को भूल जाए। एवं परीक्षिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदिता नैच्छद हंतुम गुरुसुतम जदप्यात्महनम महान। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के धर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। बहुत बहुत बातें कह करके परीक्षा ले रहे थे रथ पर चलते समय, फिर भी अर्जुन अपने गुरुपुत्र का वध नहीं किया। भगवान बार बार दोहरा रहे थे, क्यों ले जा रहे हो, क्यों नहीं इसको मारते हो, लेकिन अर्जुन नहीं मारे। क्यों? महान अर्जुन महान पुरुष थे। जो व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए उपकार को याद रखे हमेशा और उसका प्रत्युपकार करना चाहे, उसको महान कहते हैं। जीवन में हमारे लिए किसने क्या किया है, इस बात को याद रखना चाहिए। सबसे पहला उपकार व्यक्ति को माता पिता का रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। कितना दुख सह करके माता पिता पालन करते हैं, बच्चे का उत्कर्ष करते हैं, से याद रखना। भगवान का उपकार याद रखना, और समाज में कोई भी किसी ने कुछ किया है तो उस उपकार को याद रखना चाहिए। और जिसने आज पहले उपकार किया है और आज उसके द्वारा थोड़ा अपकार भी हो जाए तब भी उसे सहना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो अर्जुन बहुत महान पुरुष थे, सब कुछ सहने वाले थे। उनके 5 पुत्र मारे गए हैं, फिर भी वे मारने वाले का वध नहीं किए, केवल पकड़ लिए। भगवान कह रहे हैं कि मारो मारो, लेकिन फिर भी नहीं मारे।
तो रस्सी में बंधे बंधे अश्वत्थामा को वे द्रौपदी के पास ला रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। तो द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी, शिविर में पड़ी हुई थी, छाती पीट पीट करके रो रही थी। और अर्जुन पशु की तरह अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को बांध कर लाए थे। द्रौपदी को उन्होंने निवेदित किया कि तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा यहाँ उपस्थित है। भगवान कृष्ण भी वहां थे, युधिष्ठिर महाराज थे, नकुल, सहदेव, भीमसेन सब जुटे हुए थे। जब पकड़ करके लाया गया अश्वत्थामा को, सारा समाज जुटा था और कुंती आदि स्त्रियां भी जुटी थी, बहुत सी स्त्रियां जुटी थी और पांडव और भी जो लोग थे। तो अर्जुन निवेदित किए, दिए अश्वत्थामा। तथा हृतम पशुपाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन ननाम कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम उवाच चा सहन तस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। आप जरा विचार कीजिए, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए थे, वो बेचारी रो रही थी, और जिसने उसके पुत्रों की हत्या की है उसको बांध करके लाया गया था। तो जब द्रौपदी ने देखा कि द्रोणाचार्य के पुत्र अर्थात गुरु के पुत्र को पशु की तरह बांध करके लाया गया है, तो वो इसको सहन नहीं हुआ और उसने प्रणाम किया गुरुपुत्र को। अपने पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वाम स्वभाव, द्रौपदी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वाम का अर्थ मनोहर, सुंदर, सुंदर स्वभाव था। उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके तत्काल ही ये कहना चालू की, मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, खोल दीजिए इनको, मुक्त कीजिए। ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु हैं, इनको क्यों बांध करके लाए। इतनी महानता द्रौपदी में है, इसीलिए तो भगवान इसको अपनी बहन कहने में सुख का अनुभव करते थे। जिस समय चित्त दुखी है, शोक से ग्रस्त है, उस समय इस तरह से गुरु के उपकार की याद रखना, यह बहुत कठिन बात है। अर्जुन भी शोक से ग्रस्त थे, लेकिन फिर भी अपने गुरुपुत्र का वध नहीं किए। द्रौपदी शोकग्रस्त थी, लेकिन उस समय भी उसने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि गुरुपुत्र के बंधन को सह नहीं सकी। उवाच च असहंति अस्य बंधना नयनम, बांध करके लाना सहन नहीं की। और सबसे पहला एक्शन के उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने पति अर्जुन से कहा, मुच्यता में ये ब्राह्मण खोल दिए जाएं। ये सब तरह से हमारे गुरु हैं। एक क्षत्रिय को इस तरह से एक ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और विशेष करके यदि वह ब्राह्मण कोई उपकार किया, पढ़ाया है, लिखाया है, वेद शास्त्र दिया, उसका वध नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात बता रही है, सरहस्यो धनुर्वेदम स विसर्गो प्रसंयम अस्त्र ग्रामश्च भवता शिक्षितो जदनुग्रहात् स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नानोगाद वीरसुः कृपी। जिनकी कृपा से आपने समस्त मंत्रों के साथ धनुर्वेद की शिक्षा लिया, जिन्होंने कृपा करके आपको धनुर्वेद सिखाया, आपको वीर बनाया, अस्त्र को छोड़ना सिखाया और अस्त्रों को लौटाना सिखाया, सब विसर्गोपसंयम, कैसे अस्त्र चलाया जाएगा, कैसे लौटाया जाएगा, सारे अस्त्र समूहों को आपने सीखा है श्रीपाद द्रोणाचार्य की कृपा से। तो वही द्रोणाचार्य आज अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं। उनका शरीर तो पूरा हो गया युद्ध में, लेकिन अपने पुत्र के रूप में द्रोणाचार्य आपके सामने खड़े हैं। और आप यह अनुभव कीजिए कि आप द्रोणाचार्य को बांध करके लाए। इतनी बात कह रही है। शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में पुत्र रूप में जन्म लेता है। आत्मा वही जायते पुत्र, पत्नी को जाया कहा जाता है संस्कृत में।
जाया का अर्थ है जिसके गर्भ से पति ही जन्म लेता है, चाहे पुत्र रूप में या पुत्री रूप में, पति ही जन्म लेता है स्त्री के गर्भ से, ये शास्त्र कहता है। तो आज गुरुपुत्र बांधा गया, अश्वत्थामा बांधा गया है, तो इसका अर्थ है कि द्रोणाचार्य बांधे गए हैं शास्त्र के अनुसार। यह बहुत सुंदर सिद्धांत है और हम लोगों के इस कान में प्राय बात प्रचलित हो गई है। भक्त लोग कहते हैं किसी की पत्नी कहीं खड़ी है तो कोई पूछता है तो आपकी माता जी खड़ी हैं वहां पर ऐसे कहते हैं। ये नहीं कहते आपकी वाइफ खड़ी है या आपकी पत्नी खड़ी है, चाहे और यहां तक कि वो भक्त भी कहता है हमारे माता जी को भेज देना। बड़ा संदेह होता है अपनी पत्नी को माता जी कहना, पर शास्त्र के अनुसार यह भी ठीक है एक दृष्टि से, पर व्यवहार में ऐसा नहीं कहना चाहिए। व्यवहार में तो बोलने का नियम है कि अगर पति अपनी पत्नी के विषय में कुछ कहना चाहता है तो अपनी पुत्री या अपने पुत्र का नाम लेकर के कहना चाहिए, उसकी मम्मी को कह देना यह कार्य करना है ऐसे बोलना चाहिए। और जब पत्नी बोलेगी पति के विषय में तो वही पुत्र का या पुत्री का नाम रखकर कहेगी इसके पापा को या डैडी को कह देना, इसके पिता को कह देना, ये नियम। और हमने तो देखा है कि विदेश में स्त्रियां तो अपने पति को नौकर जैसे नाम रखकर बुलाती कभी तो ऐसा भ्रम होता है कि इसका बेटा है कि नौकर है, क्या कैसे नाम रखती। और उस पर भी आश्चर्य की बात है कि पति लोग उसी में आनंद मानते हैं कि हमको नाम लेकर के बुला रहे हैं अजीब अजीब परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से एक शास्त्र का सिद्धांत है कि पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है अपनी पत्नी के गर्भ से। इसीलिए विवाह में बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जो हमारी मां बनेगी वो स्त्री बहुत सुशील होनी चाहिए, गुणवती होनी चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ से जन्म लेना है ये मान करके चला जाता है। तो यहां पर द्रौपदी जी यह कह रही है कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं और आप उनको बांधे हैं। यह तो उपकार की बात है कि जिस गुरु ने सारा धनुर्वेद सिखाया, अस्त्र विद्या सिखाया, और उसको इस तरह से बांधा जाए, यह उचित नहीं है। तीसरी बात यह कह रही है कि तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसु कृपी, उनकी पत्नी कृपाचार्य की पत्नी कृपी इसीलिए सती नहीं हुई कि उसका बेटा अभी छोटी उम्र का था। ये द्रौपदी जी कह रही। पहले स्त्रियां सती हो जाती थी अपने पति के मरने के बाद, लेकिन कुछ नियम रहते थे कि जिस स्त्री का बच्चा अभी छोटा है तो वो सती नहीं हो सकती है, क्योंकि पिता भी चले जाए, मां भी चली जाए तो उस बच्चे का पालन कौन करेगा। तो बच्चा यदि छोटा है तो वो सती नहीं हो सकती है। मां यदि गर्भवती है तो वो सती नहीं हो सकती। कुछ ऐसे नियम। तो द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में मार दिए गए, परंतु कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी उनके साथ सती नहीं हुई, क्योंकि अश्वत्थामा कम उम्र का भी था। द्वितीय सेनापति भी बना था कौरवों की तरफ से एक दिन के लिए, लेकिन फिर भी आयु में अभी छोटा था। अतः अपने पुत्र के रक्षण के लिए, पोषने के लिए वह सती नहीं हो गई। तो द्रौपदी जी के कहने का आशय है कि आज वह हमारी गुरु माता जब यह सुनेगी और देखेगी कि उसका पुत्र इस तरह से बांधा गया तो उसे कितना दुख होगा।
और यदि मान लीजिए अश्वत्थामा का वध कर दिया जाता तब तो उसकी हालत क्या हो जाती। जिस पुत्र के लिए वो सती नहीं हुई, अपने पति का विरह सह ली, और वह आज अपने पुत्र की दुर्दशा देखे, इस तरह से बांधना, अपमानित करना या वध कर देना, तो कैसे सह पाएगी, बेचारी दुखी होगी। इस प्रकार की बात सोच रही। यही महानता है ना, दूसरे के दुख को समझना, यही महानता है। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए हैं, इसको वो सह रही है, लेकिन दूसरे का पुत्र बांध करके आया है, इसको वो सह नहीं रही। कभी कभी कुछ लोगों के मन में ऐसा भ्रम होता है, शंका होती है कि द्रौपदी बहुत कठोर हृदय की स्त्री थी। जैसे भगवान जब संधि दूत बनकर जा रहे थे तो द्रौपदी ने अपना केस दिखाया था कृष्ण को कि आप देख लीजिए हमारे केस। जब से दुशासन ने हमारे केस को पकड़ा है तब से मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक उसका खून नहीं आएगा तेल के रूप में तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। तो आप संधि कराने जा रहे हैं तो ठीक नहीं है, आप होने दीजिए युद्ध और मरने दीजिए सबको। तो ये सब घटनाएं हैं जिसे ऐसा लगता है कि द्रौपदी बहुत कठोर हृदय की थी, लेकिन वास्तव में वो कठोर हृदय की नहीं थी। कुछ खास मौके पर व्यक्ति को कठोर होना चाहिए और कुछ ऐसे अवसर आते हैं उसमें बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। जहां तक किसी व्यक्ति ने उपकार किया है, बहुत बहुत उपकार, अर्जुन को अर्जुन बनाया है सब तरह से, तो उसके द्वारा अगर कदाचित कोई अपकार हो गया हो तो उस अपकार को भूल जाना चाहिए। हो जाता है इससे। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई गाय बहुत दूध देती है, जिसका दूध दूहे हैं आप, और कदाचित कभी किसी समय वो लात मार दे, किसी तरह से लात मार दे, चोट भी लग जाए, फिर भी सहते हैं। कहते हैं दुधारू गाय का लात भी सहना चाहिए। क्या करेंगे, उसने बहुत दूध दिया है, बहुत उपकार किया है। कभी अपने स्वजनों द्वारा भी बहुत अपकार हो जाता है या तिरस्कार हो जाता है। माता पिता इतनी सेवा किए हैं बच्चे की, लेकिन कभी कठोर बोल देते हैं, या पति जो अपने पत्नी से इतना प्रेम करता है, कभी हो सकता है कि पत्नी का तिरस्कार कर दे, तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो सहे, कभी मन में रोष न रख। या पत्नी ने प्रेम से पति की सेवा की है, अपने पिता को छोड़ा, भाई को छोड़ा, अपने नैहर को छोड़ा, पति के साथ रहती है, बेचारी से कभी कोई गलती भी हो गई तो पति का कर्तव्य है कि उसको सहे। तत्काल उत्तेजित होकर के और बस आकाश पाताल एक न कर दे कि ऐसी है, ऐसी है, ये है, ये सब व्यवहार की बातें हैं। तो द्रौपदी को हम लोग विचार में ले रहे हैं कि एक तरफ वह बहुत कठोर जैसी लग रही है, लेकिन एक तरफ वो माखन से भी अधिक कोमल, जो गुरुपुत्र के बंधन को सहन नहीं कर रही। और उस शोक की दशा में भी वह अर्जुन को शिक्षा नहीं दे रही है। तद धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर गौरवम कुलम वृजनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्षणसः। अर्जुन को संबोधन कर रही है, हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, इस तरह से। उसे कहने का आशय था कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, केवल आपके गुणों का मैं स्मरण करा रही हूं कि आप सदा से कैसे हैं। आप धर्म का तत्व जानते हैं, किस स्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, इसको आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। धर्मज्ञ और महाभाग, महाभाग का अर्थ है आप परम भाग्यवान हैं, आप पूर्व जन्म में या इस जन्म में बहुत सुकृत किए हैं, बहुत शुभ कर्म किए हैं, कभी ऐसा पाप नहीं किए हैं कि आपने ब्राह्मण को मारा हो या किसी को दुख दिया हो, ऐसा काम आप नहीं किए हैं। तो आपके द्वारा सदा ही गुरु के कुल की मर्यादा पाली गई है, आपने ब्राह्मणों का आदर किया है, ब्राह्मणों का साथ दिया है, दीन दुखियों को सहारा दिया है, यह आपका इतिहास है। इसलिए आपके द्वारा इस तरह से गुरुपुत्र को बांधना ठीक नहीं। शिक्षा भी दे रही है, लेकिन कितनी शालीन भाषा में शिक्षा दे रही है।
ये किसी भी स्त्री को सीखना चाहिए कि पति से कैसे बोलना है। शिष्ट भाषा का प्रयोग कर रही है। एक तरफ से वो कह रही है कि गुरुपुत्र को बांधना अनुचित है, लेकिन दूसरे तरफ कह रही है कि आप सदा उचित कार्य किए हैं, सदा से आप महान हैं, इसलिए यह कार्य आपके योग्य नहीं। इस तरह से गुरुपुत्र को बांधना ठीक नहीं। भाषा ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो काम भी नहीं होता है, ऊपर से और झगड़ा हो जाता है। और कर्कश बोला जाए, कोई मान लीजिए द्रौपदी गाली देने लगती, अरे नालायक कहीं कि तुम बांध कर लाए, तुम हमेशा यही किए हो, बुद्धि नहीं है। ये कहा जा सकता था कि आंखें फूट गई है, नहीं पहचान रहे हो कि ये गुरुपुत्र है। ये कोई भाषा है? वाणी में ही सब कुछ है वास्तव में। जिह्वाग्रे वसती लक्ष्मी, एक श्लोक में कहा गया है कि जिह्वा के अग्र भाग पर लक्ष्मी जी बसती हैं। जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वा के अग्र भाग पर ही मित्र और बंधु रहते हैं। थोड़ा सा उटपटांग बोल दीजिए, बस मित्रता खत्म हो जाती है। और धन आदि भी इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर बोलने से। जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, यहां तक कि जिह्वा के अग्र भाग पर ही मृत्यु रहती है। कभी कभी आदमी मर जाता है उटपटांग बोलने के कारण। तो द्रौपदी इस तरह से बहुत ही सुशील भाषा में अपने पति अर्जुन से ये बातें कह रही है कि हम लोगों के द्वारा सदा, या आपके द्वारा सदा ब्राह्मणों का आदर किया गया है और गुरु परिवार की हमेशा पूजा की गई है, आपने वंदना किया है, पूजा किया है, श्रद्धा किया है। तो आपके द्वारा आज गुरुपुत्र को इस तरह से बांध करके लाना उचित नहीं। जब सदा से जो कार्य किए हैं वही कीजिए, जो किए हैं वही कीजिए। और अब चौथी बात बोल रही है, मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता जथाहम मृतवत्सारता रोदिम अश्रुमुखी मुहुः। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी गुरु माता बारंबार आंखों से आंसू बहाती हुई रोवे जैसे मैं रो रही हूं। मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, अस्य जननी, इस अश्वत्थामा की मां जिसने जन्म दिया है इसको, मैं नहीं चाहती हूं कि वो बेचारी रोवे। जैसे अहम रुद्मी अश्रुमुखी, जैसे मेरे मुख से आंखों से आंसू की धारा बह रही, वो शोक में हो। हमको जो दुख हुआ है, हमारा कोई कर्म रहा होगा पूर्व जन्म में, मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, तो मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे जैसे वे दुखी हों और रोवें। यह एक बहुत बड़ा गुण है द्रौपदी के वचनों का। इसको साम्य कहते हैं, दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना। तो द्रौपदी समझ रही है कि पुत्र के विरह में कितना दुख होता है। आज मैं रो रही हूं अश्रुमुखी होकर, मेरे मुख में आंसू फैले हुए हैं, आंखों से झरझर आंसू झर रहा है। मैं मां हूं, तो मुझे पता है कि पुत्र का मरण हो जाने पर मां को कितना कष्ट होता है। तो मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे गुरु की मां, मेरे गुरु की पत्नी इस तरह से रोवे और वो दुखी हो, मैं नहीं चाहती। कितनी महानता है। इसको शुद्ध गोस्वामी ने समम कहा है, दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना। और अंत में उपदेश करती है, यह कोपितम ब्रह्म कुलम राजन ने रजितात प्रभी तत्कुलम प्रदहत्या सुसानुबंधम सुचार्पितम। राजाओं का जो परिवार, क्षत्रियों का वह परिवार जो ब्राह्मणों को दुख में डालता है, सताता है कई तरह से, तो ब्राह्मणों को सताने वाला क्षत्रियों का कुल अपने पूरा वंश सहित नष्ट हो जाता है। ये निष्ठुर उक्ति है, कठोर उक्ति बता रही है। तो इस प्रकार की कठोर उक्ति द्रौपदी इसलिए बोल रही है कि इसके द्वारा पति का हित करना है। हित का जहां उपदेश किया जाता है वहां थोड़ा कठोर भी कहा जाता है। और शास्त्र की बात कहा कि जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को सताते हैं तो ब्राह्मणों का क्रोध क्षत्रियों के वंश तक को समाप्त कर देता है।
ऐसा पहले सुना गया है। यदि किसी ब्राह्मण का बहुत अपकार कर दिया गया, उसे दुख में डाल दिया गया, खास करके उसका धन छीन लिया गया और दुखी हो गया, तो उसे सदाचारी शुद्ध ब्राह्मण के शाप से क्षत्रिय के वंश ही समाप्त हो जाता है, आगे वंश नहीं होता। इसको द्रौपदी जी कह रही है। यदि कोई शुद्ध ब्राह्मण हो शाप दे दे तो शाप लग जाता है। वो आजकल तो शाप लगना कठिन है, क्योंकि सब झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने वाले का वचन काम करता नहीं शाप काम करता नहीं। फिर वास्तव में दो तरह के लोगों का शाप या वरदान बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में। एक तो शुद्ध ब्राह्मण और दूसरा पतिव्रता स्त्री। दो के शाप और वरदान की बात बहुत कही गई है शास्त्रों में। क्षण भर में पता चल जाता था। यदि कोई ब्राह्मण किसी को शाप दे दे तुम मर जाओ, तो उसी से मर जाते। तुम ये हो जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, तत्काल हो जाते थे। किसी देवता को शाप दे दिया गया, वृक्ष हो जाओ, तुरंत हो जाते। जैसे नारद जी ने नलकुबर और मणिग्रीव को शाप दिया, वृक्ष हो जाओ, वो वृक्ष हो गए। महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं, कथा है नल और दमयंती की। राज्य गंवा चुके थे नल महाराज जुआ में, तो अपनी पत्नी के साथ वे वन में रहते थे, बहुत निर्धन दशा में। वस्त्र भी पहनने के लिए ठीक से नहीं था। तो एक दिन नल महाराज दमयंती को छोड़ करके सोई अवस्था में और चले गए इधर उधर। तो बेचारी सवेरे जगी, वो बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी, खोज रही थी पति को, नहीं मिले। दमयंती बहुत सुंदरी स्त्री थी। उसको देख करके एक व्याध, एक हंटर का चित्त बदल गया। वो कामुक हो गया। वो सोचा कि मैं इसको अपने चंगुल में फंसाऊं, तो बहुत तरह की बात करने लगा। लेकिन दमयंती प्रथम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री थी। वो स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष के विषय में कभी नहीं सोचती थी। जो व्याध बहेलिया जब उसके साथ प्रस्ताव रखा, तुम सुंदरी हो, मैं तुम्हें चाहता हूं, ये कहता हूं, तो बहुत बलवान था वो, और बेचारी अकेले थे। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि यदि मन, कर्म और वचन से मैंने सदा नल महाराज के ही चरणों का चिंतन किया हो और स्वप्न में भी दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं सोचा हो, तो यह व्याध मर जाए। और इतना कहते ही उस व्याध के शरीर में आग लग गई और जल कर राख हो गया। ये महाभारत में कथा है। तो और इसी तरह के प्रभाव हम लोग ब्राह्मणों के वचन में पढ़ते। तो द्रौपदी कह रही है कि हम लोगों का एक कर्तव्य नहीं है कि हम इनको सतावें। शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वेलिकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद बचो द्विजा। हे ब्राह्मणों, नैमिषारण्य के शौनकादि ब्राह्मणों को संबोधित करके शुद्ध जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, द्रौपदी के वचन में 6 गुण थे। 6 गुण थे, उसको ऐसे गिना रहे हैं। धर्म्यम, धर्म का अर्थ होता है जो हमारा कर्तव्य है वही करना चाहिए। तो जब द्रौपदी ने पहले यह कहा कि मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, इनको खोल दीजिए, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, तो ब्राह्मण और गुरु के साथ यह व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह बात धर्म के अनुकूल थी। अर्जुन एक क्षत्रिय है और अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी गुरुपुत्र है, तो गुरुपुत्र के साथ ब्राह्मण के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, यह धर्म की बात थी। द्रौपदी के वचनों में धर्म का उपदेश था। न्यायम, और न्याय से युक्त वचन था। न्याय क्या था? वो बोली कि समस्त मंत्रों के साथ धनुर्विद्या आपने सीखा है, बाण चलाना, युद्ध करना सीखा है द्रोणाचार्य से, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप उपकार करें, न कि अपकार। इसको न्याय कहा गया है शास्त्र में।
जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को 100 रुपया दिया है, यह के अनुसार बोलना, 100 पाउंड दिया है किसी ने किसी को 100 पाउंड दिया और समय आने पर उसको यथावत 100 पाउंड लौटा दिया आपने, तो इसको न्याय कहा जाता है। न्याय कहते, यदि हमको किसी ने कुछ सुख दिया है तो हमने उसको बदले में सुख दिया, इसको न्याय कहते हैं। और यदि हमने उसको कम दिया या नहीं दिया तो इसको अन्याय कहा जाता है। कि न्याय है, जब द्रोणाचार्य ने इतना ज्ञान दिया, अस्त्र विद्या सिखाया, सब कुछ सिखाया, तो उनके पुत्र को बांधना ये अन्याय है, न्याय नहीं है। तो द्रौपदी की बातों में न्याय था। सदा व्यक्ति को चाहिए कि वह न्याय के अनुसार चले, अन्याय न करे। किसी भी व्यवहार में पति को भी चाहिए कि वो देखे कि पत्नी के साथ हमारा अन्याय नहीं होना चाहिए, और पत्नी को भी सोचना चाहिए हम पति के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह माता पिता, राजा, गुरु या समाज में कोई भी व्यक्ति है, न्याय पूर्वक चलना चाहिए। और सबसे बड़ा न्याय यदि देखना हो तो ईश्वर के प्रति देखना चाहिए, भगवान के प्रति। भगवान ने हम लोगों को जो दिया है उसकी कोई तुलना नहीं है, उतना कोई नहीं दे सकता है, माता पिता भी नहीं दे सकते। तो बच्चा जब जन्म लेता है, आप सबका अनुभव है, देखा हुआ विषय है, अभी बच्चा मां के उदर में रहता है तब तक मां के स्तनों में दूध भरने लगता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो मां के स्तन को पीता है, छाती का दूध पीता है। स्तनों में दूध भर देना ये किसकी व्यवस्था है? जरा विचार कीजिए, क्या उस बच्चे के पिता की व्यवस्था है? वो नहीं, और न तो मां की व्यवस्था है, वो वास्तव में कृष्ण की व्यवस्था है। बच्चा जब जन्म लेगा तो उस समय वो रोटी नहीं खा सकता, भात नहीं खा सकता, करना चाहिए। तो भगवान ने जीभ दिया, लेकिन उस जीभ से लोग बहुत दुनिया भर की बात बोलते रहते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं गाते, कभी जस नहीं गाते। तो भगवान ने बोलने की शक्ति दिया है, जीभ दिया है, सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति दिया, देखने की शक्ति दिया, कुछ काम करने की शक्ति दिया। तो भगवान के लिए काम करना चाहिए, इसको न्याय कहेंगे। जितनी शक्ति हम उतना ही कर सकते हैं। भगवान के प्रति तो न्याय का व्यवहार होना भी कठिन है। भगवान इतना दिए हैं कि हमसे तो उतना हो ही नहीं पाएगा, उतना कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितनी शक्ति है उतना करना चाहिए, यही न्याय है। और भगवान थोड़े से किए गए क्रिया को बहुत मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माँ अपने बच्चे को भेजे कि जाओ वहां से पीढ़ा उठा लाओ। पीढ़ा समझते हैं? काठ का एक पीठक होता है, बैठने के लिए, भोजन के समय बैठते हैं कुछ, या कोई सामान। जैसे मान लीजिए माँ अगर भेजे बच्चे को, वो सामान उठा लाओ, तो बच्चा जाता है, सामान उठाता है, उसे उठता नहीं है, और किसी तरह उठाया तो लेकर के चल नहीं पाता है। तो लेकिन बच्चे के ईमानदारी से प्रयास को देख करके माँ तत्काल दौड़ करके जाती है और उस सामान को उठा लेती है, और बच्चे को भी उठा करके लाती है। सामान भी उठा लाएगी, बच्चे हमारे भावों को भगवान देखते हैं कि ये भजन करना चाहता है, थोड़ा कर रहा है, ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए 8 माला भी कर रहा है या 16 माला कर रहा है, 4 माला कर रहा है, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि पूरा कराने लगते हैं। देखते हैं कि बच्चा प्रयास कर रहा है, इसकी जितनी शक्ति है उतना कर रहा है, तो भगवान उस माँ की तरह है कृपालु, जो उसके सारे अधूरे कार्य को पूरा कर देता है। यह न्याय है, मार्ग पर चला है, सही मार्ग पर चला है, धर्म का पालन किया है, उसको वही मार्ग अपनाना चाहिए। तो द्रौपदी जी कह रहे हैं कि आपने सदा गुरु की सेवा किया है,
और गुरु के परिवार की पूजा किया है, मान्यता दिया है, वंदना किया है, तो इस समय भी वही करना चाहिए, नया रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और समम का अर्थ है समता। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी गुरु माता उस प्रकार रोवे जैसे मैं रो रही हूं। ये समता है। दूसरे के दुख को हमेशा अपने दुख के समान समझने का प्रयास करना चाहिए। और छठा गुण था द्रौपदी के प्रवचन में कि निष्ठुर उक्ति द्वारा भी पति का हित करना चाहती है, कठोर वचन बोल करके भी चाहती है कि इसका हित हो। जैसे उसमें ये देखना चाहिए ना, चाहे वो बच्चा बोल रहा है, चाहे स्त्री बोल रही है, चाहे कोई बोल रहा है, यहां तक कि अपना शत्रु भी बोले और उसका वचन यदि उत्कृष्ट है तो उसको ले लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई शत्रु है, दुश्मन है और आपको मार रहा है, सोना के मुहर से ऐसे मार रहा है मान लीजिए, और थोड़ा आपको चोट भी लगे फिर भी आप उसको लेंगे ना। ये सोचेंगे कि हमारे दुश्मन है, मार रहा है, हम इसको नहीं लेंगे। मार रहा है लेकिन सोने की मुद्रा से मार रहा है, गोल्डन कॉइन से मार रहा है, तो उसको तो ले ही लेगा चतुर आदमी और मूर्ख व्यक्ति उसको नहीं लेगा, सोचेगा दुश्मन बोला है तो इससे क्या, कितना अच्छा बात बोला है। तो इस तरह से स्त्री बोल रही है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज स्वीकार किए। रानी के वचन को युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार किया। और नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजय, नकुल सहदेव दोनों ने कहा हाँ ठीक है खोल दिया जाए, और युयुधान सात्यकी जी कहे कि खोल दिया जाए। स्वयं अर्जुन भी तैयार हो गए, हाँ खोल देता। धनंजय तैयार हो गए। और भी भगवान देवकी पुत्र, और वही भगवान जो अर्जुन को पहले उकसा रहे थे कि मारो 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 इसको, वे भी कह दिए कि हाँ खोल दो। द्रौपदी ठीक कहते खोलो खोलो अच्छा हुआ नहीं मारे, पहले से ही मारे, खोलो 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 खोलो। भगवान भी बड़े कौतुकी है, लगे कहने खोल दो। और वहां जो स्त्रियां थी कुंती वगैरह सब कहने लगी खोल दो, और भी जितने लोग थे सब ने कहा कि खोल दो, ठीक है खोल दो। केवल एक व्यक्ति ने कहा नहीं खोला जाएगा। तत्राह मर्षितो भीमस तस् श्रेयन बध स्मृत भर्तुर्नात्मनश्चार्थ योहन सुप्तन शिशुन वृथा। सब लोग कह रहे थे कि खोल दो, द्रौपदी की बात का अनुमोदन कर रहे थे, लेकिन भीमसेन क्रोध में बोले नहीं, इसका वध करो। और भीमसेन क्रोध में थे। न तो इसने अपने स्वामी दुर्योधन का हित किया है, न अपना हित किया है, ये व्यर्थ ही बच्चों को मारा है, इसलिए इसको मारो। और भीमसेन बल की आलोचना करने लगे। ये सब पागल हो गए, एक स्त्री के पीछे चलने लगे। स्त्रियां तो भावुक होती हैं। बताओ, सोई अवस्था में 5-5 बच्चों की हत्या किया है, और ये कह रही है कि खोल दो। और इन सब का दिमाग खत्म हो गया, बस एक स्त्री के पीछे सब चल रहे भीमसेन ऐसे बोलने लगे, भावुक है, प्रणाम कर रही है, ये कर रही है, बस स्त्रियां तो सेंटिमेंट होती है। भीमसेन कहने लगे ये ठीक नहीं है कि सब लोग द्रौपदी के कथनानुसार चले। तस् श्रेयन बधा स्मृता, इस अश्वत्थामा का कल्याण इसी में है कि इसकी जान मार दी जाए, इसका वध कर दिया जाए, इसी में इसका हित है, और कोई दूसरी बात न सोची जाए। मारो। अर्जुन मारते हो कि नहीं? अगर नहीं मारते हो तो मैं मारने जा रहा हूं, मैं गदा से इसको मार देता हूं। अब भगवान तो हंसने लगे। अर्जुन से कहने लगे कि पहले ही मार दिया होता तो ये दुविधा नहीं आई होती ना अब क्या करोगे? एक पक्ष कह रहा है कि इसको छोड़ देना चाहिए, और भीमसेन कह रहे हैं कि नहीं मार देना चाहिए, वो भी उचित बात कह रहे हैं। तो भगवान को हंसी आने लगी, और वे अर्जुन से कहे, फिर से बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयि उभय मामनात्म परिपाह्य अनुशासनम। मैंने शास्त्रों में उपदेश किया है, भगवान कह रहे हैं। भगवान द्वारका में या कुरुक्षेत्र में भगवान जैसे बिल्कुल बोलते थे, खुल करके,
ब्रज में तो अपने को छिपाए रखते थे, लेकिन और जगह वे तो कहते हैं कि वेद शास्त्र में मैंने उपदेश किया है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और दूसरा उपदेश मैंने किया है कि आतताई का वध कर देना चाहिए। तो प्रश्न होगा कि यदि ब्राह्मण आतताई हो तब तो भगवान कह रहे हैं मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो। मैंने आज्ञा दिया है कि ब्राह्मण को शरीर दंड नहीं होना चाहिए, मतलब प्राण दंड नहीं देना चाहिए। एक तो ये आज्ञा, और दूसरी आज्ञा है कि आतताई को अवश्य प्राण दंड देना चाहिए, मार देना चाहिए। और ये आतताई है, ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आतताई के कई अर्थ होते हैं, किसी की हत्या करने वाला, आग लगाने वाला, विष देने वाला, धन का अपहरण करने वाला, ये सब आतताई। तो ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है, और मेरी आज्ञा है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई का करना चाहिए। तो मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो, मतलब इसका वध करो और वध नहीं भी करो। भगवान के कहने का आशय ये था, इसकी जान मारो और जान मत भी मारो। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम जतत संत्यता प्रियम। और जो तुमने प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी के सामने कि इसका वध करेंगे, तो वो प्रतिज्ञा पूरा करो, इसका वध करो। और प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन का प्रिय करो। भीमसेन चाहते हैं कि इसका वध हो जाए, तो भीमसेन का भी इच्छा पूरी करो। और पंचाल्या महिमेव च, पंचाली की इच्छा पूरी करो। पंचाली कहती है कि छोड़ दो, तो इसको छोड़ दो। और भीमसेन कहते हैं कि जान से मार दो, तो जान से मारो। और मह्यमेव च, और मुझे जो प्रिय है वो भी करो। मेरा प्रिय क्या है? मेरा प्रिय है कि इसको मारो भी, इसको छोड़ो भी, ये मेरी इच्छा है। और भीमसेन की इच्छा है कि इसको जान से मार दो, और द्रौपदी की इच्छा है कि इसको बिल्कुल छोड़ दो। तो सब करो। अर्जुन सहसाज्ञाया हारे हरेर हार्दमथासीना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस सह मूर्धज। अर्जुन तो भगवान के सखा थे, इसलिए भगवान की बात को तत्काल समझ गए कि क्या कहना चाहते। परस्पर विरुद्ध आज्ञाएं थी, लेकिन अर्जुन तत्काल समझ गए। जो भगवान का सखा भी तो एक भगवान ही है ना। तो तत्काल समझ गए कि इनके हृदय में क्या है, वो समझ गए। इसीलिए अब निकाले अपना खड्ग तलवार और केश काटे पहले अश्वत्थामा का, वो बंधे बंधे था, केश काटे और केश काट करके थोड़ा सा सिर का हल्का चमड़ा हटाए और वहां पर उसके मणि था, मणि को निकाल लिए। उससे वो मरा नहीं, थोड़ा सा घाव हुआ तो मणि छीन लिए। अभी बंधा था, क्योंकि उनको दोनों आज्ञा का पालन करना था, उसको मारना भी था और नहीं भी मारना था। तो किसी यशस्वी व्यक्ति का अपमान करना, उसका धन छीन लेना, यही उसका प्राण दंड है। कोई कोई तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति होते हैं कि आप उनको रेत तुकार कर दीजिए, इसी में वे मरने जैसा दुख मानने लगते हैं। छीन लिया, एक तो वो मणि से हीन हो गया, दूसरे बच्चों की हत्या किया था, उससे वो निस्तेज था। तो इस प्रकार से उसका तिरस्कार करके, मणि छीन करके, रेत तुकार करके और बंधन खोल करके शिविर से बाहर कर दिया अर्जुन। न तो भीमसेन की इच्छा पूरी हुई और न तो द्रौपदी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। जो भगवान कहते हैं, जो भगवान ने कहा वह किया गया। भीमसेन की इच्छा थी कि जान से मार दिया जाए, तो जान से नहीं मारा गया। द्रौपदी की इच्छा थी कि बिल्कुल एक तमाचा भी न मारा जाए, खोल दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो तलवार से केस काटा गया और चमड़ा और मणि छीन लिया गया। तो सब तरह से अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन किए, क्योंकि वपनम दर्मणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्मबंधु नाम बधो नान्य सीधा ही का। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, उसका केस काट देना और उसका धन छीन लेना और उसका घर छीन लेना, उसको भगा देना, यही उसका प्राण दंड है। और वास्तव में घर छीन ले, धन छीन ले, तो प्राण रहकर क्या करेगा? भागवत में पैसा को बाह्य प्राण कहा गया है। आदमी दो प्राण से जीवित रह रहा है, एक तो ये प्राण वायु सांस, और दूसरा पॉकेट में पैसा हो या बैंक में पैसा हो, उससे जी रहा है।
अगर वह न रहे तो सांस चलने से क्या फायदा है जी ही नहीं सकता है, इसलिए उसको बाहरी प्राण कहा गया। तो किसी का धन छीन लेना भी प्राण दंड है, क्योंकि बाहरी प्राण छीन लिया गया। 2 प्राण से जीवित रहता है व्यक्ति, तो निकाल दिया गया उसको। इसके बाद पांडव सब द्रौपदी के साथ अपने मरे हुए बच्चों के दाह संस्कार आदि किए। यहां तक 7वें अध्याय में कथा। तो इस प्रकार भगवान के समक्ष अश्वत्थामा पुत्र द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंडित किया गया। इस अध्याय का नाम भी है द्रोणी निग्रहो नाम 7वां अध्याय। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं द सन ऑफ द्रोणाचार्य पनिश्ड, इस अध्याय का नाम देते हैं। तो यहां तक आज की कथा का मैं विश्राम दे रहा हूं। 9 बजे तक ही कथा है ना? अच्छा, और कल से प्रारंभ करेंगे किस प्रकार भगवान परीक्षित की गर्भ में रक्षा किए और महारानी कुंती भगवान कृष्ण की स्तुति करेंगे। हरे कृष्ण।